राधे राधे। जय श्री कृष्णा बोलिए। देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की जय। आइए आज हम सावन मास के 16 सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अनेक पर्वतों व देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी, जो अमरापुरी के सदृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी, उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर रमणीक शिवजी का मंदिर था। तब उस मंदिर की सुंदरता देखकर भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। प्रिय भक्तों, एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो मेरा मन चौसर खेलना का हो रहा है। तब शिवजी ने अपनी प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? मंदिर का पुजारी बिना विचारे शीघ्रता से बोला है कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई, जिससे माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि पुजारी को शाप न देवे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया, जिसके कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कौड़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। समय बिता पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारीं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख अप्सराएं उबड़े दया भाव से पुजारी से उससे रोग होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दिया। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ सावन मास के षोडश सोमवार का व्रत भक्तिभाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से विनम्र भाव से सावन मास के 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें और स्वच्छ वस्त्र पहनने, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य, पुंगीफल बेलपत्र जनेऊ, जुड़ा, चंदन, अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट देवे और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पांव भर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद परिवार सहित खुद प्रसाद ले तो शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। उसके बाद ब्राह्मण ने यथाविधि सावन मास की 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए और कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही सावन मास के 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने आया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का कारण कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने भी सावन मास के 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था।
राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर सजी सवरी हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सम्मान और आदर देकर राजा ने संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज्य और सुंदर राजकुमारी पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, ही प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार सावन मास के 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपमान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ था तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले एक सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। तब 16 सोमवार व्रत के प्रताप से एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया है और अब तो वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालयों में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। कि आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रनागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर सभी राज्य मंत्री तथा सभासद दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? तब प्रिय भक्तों राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना चप्पल के, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। तब वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बहुत बूढ़ी महिला हूँ, भावताव कराना मैं नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रख ली और बुढ़िया माई के साथ पैदल पैदल चल दी। तभी थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। वो बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब तेल के मटके उसी क्षण चटक गए। को तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असम क्रीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस कीढ़े वाले जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। प्रिय भक्तों, वन और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने घुंसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताएं।
गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर घुंसाई जी के पास लाए कि रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख घुंसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। उसके बाद रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम्हें सभी कष्ट से मुक्त मिल जाएगी। गुंसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए के 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, कि उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत और सेवक भेजे। सेवक रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे कि महारानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौटे और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। राजा ने पुजारी से कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है, जिसे मैंने शिवजी के कोप से महल से निकाल दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय भक्तों, गुसाइन जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में सावन सोमवार की महिमा बताई। आइए अब हम सावन सोमवार की पुण्यफल देने वाली दूसरी कहानी सुनते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक बार की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत बहुत था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज महादेव की पूजा अर्चना करता और उनके समक्ष दीपक भी जलाता था। वो साहूकार बस यही कामना करता कि उसकी भी संतान हो। साहूकार की ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती एक दिन शिवजी से कहती हैं कि आपका ये भक्त दुखी है, आपको इसकी मनोकामना को पूरा कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसकी संतान केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगी। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। यह सब जानने के बाद साहूकार को ना खुशी हुई और ना गम। वो पहले की भांति अपने पूजा पाठ में लगा रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा और घर में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था और ना उदास। जब बच्चा 11 साल का हुआ तब साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला कि रास्ते में वह ब्राह्मण को भोज भी करा दें। काशी जाने वाले मार्ग में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उसका दुल्हा एक आंख से काना था। जब उसके पिता ने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठा दिया जाए और शादी के सभी काम संपन्न करा लिए जाएं। जब विवाह की रस्में पूरी हो गईं, तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर संदेश देते हुए लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। वहीं राजकुमारी को असलियत मालूम चली और वह काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा को चिंता हुई और उसने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा का जी धक से रह गया। मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी वहां भगवान शिव और माता पार्वती पहुंचे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु,
ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें ज्ञात होता है कि यह तो शिवजी के ही आशीर्वाद से जन्म लेने वाला साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। तब महादेव ने याद दिलाया कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उनके बार बार कहने पर आखिरकार भोलेनाथ ने साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नम शिवाय झपते हुए जी उठा। मामा और भांजे दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े रहे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। इसके बाद वो सभी अपने गांव पहुंचे। वहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे भक्ति और पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। हर हर महादेव। आइए अब हम सावन सोमवार की पुण्य फल देने वाली दूसरी कहानी सुनते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। वहां अभिमानी वेश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी। किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद वेश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर वह शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है।